जय माता शीतला। शीतला अष्टमी का त्यौहार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता को ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। लोग पूड़ी, हलवा, पापड़ी, मिठाई आदि का भोग लगाते हैं। शीतला माता को चेचक की देवी भी कहा जाता है। आज उनके बारे में जो कथा प्रचलित है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी 9 कन्याएं थीं। सभी कन्याएं बहुत शरारती थीं। रानी जो कुछ भी बनाती थी सब मिलकर खा जाती थी और राजा के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। इस बात से राजा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, आज मुझे खीर खाने का मन कर रहा है, लेकिन इसे तब बनाना जब ये कन्याएं सो जाएं, ताकि सारी खीर मुझे खाने को मिल सके। रानी ने कहा, ठीक है, जैसा आपकी आज्ञा। राजा और रानी के बीच हुई ये बात उनकी एक कन्या ने सुन ली और जाकर अपनी सभी बहनों को बता दिया। अब उन्हें फिर शरारत सूझी और उन्होंने खीर बनाने की सारी सामग्री जैसे पतीला, दूध, चावल, माचिस, चीनी और अन्य सामान सब में एक एक कर छुपा दिया और सो गईं। रात को जब उनकी माँ उठी और खीर बनाने के लिए पतीला ढूंढने लगी तो एक कन्या उठकर बोली, पतीला तो मेरे पास है। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाग जाओ, मैं खीर बना रही हूँ और किसी को मत बताना। फिर रानी माचिस ढूंढने लगी तो दूसरी कन्या उठकर बोलती, फिर रानी माचिस ढूंढने लगी तो दूसरी कन्या उठकर बोली, माचिस तो मेरे पास है। रानी ने उसे भी वही कहा कि किसी को मत बनाना। फिर जब चावल ढूंढने लगी तो तीसरी कन्या उठकर आ गई। इस तरह एक एक करके जब भी रानी खीर की कोई सामग्री ढूंढती, धीरे धीरे सभी कन्याएं जाग गईं। जब रानी ने खीर बना ली तो सभी बहनें ने मिलकर सारी खीर खा ली। अंत में उन्होंने खीर के पतीले में एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा डाल दिया ताकि खीर ज़्यादा दिखे। लेकिन जब रानी राजा को परोसने आई तो देखा कि खीर तो बिल्कुल नहीं थी। राजा बहुत क्रोधित हो गए और गुस्से में अपनी सभी कन्याओं को जंगल में छोड़ आए। वो कन्याएं असल में देवी स्वरूप थीं। जंगल में उन्होंने एक एक गधे को अपने वाहन बना लिया और उस पर बैठकर घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक कुएं के पास पहुंची जहां एक औरत पानी भर रही थी। उन्होंने उससे कहा, हमारे बालों में बहुत खुजली हो रही है, हमारे सर से जुएं निकाल दो। उस औरत ने कहा, मेरे घर में मेरी सास हैं और बच्चा भी बीमार है, उसे चेचक निकली हुई है, अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकी तो मुझे डांट पड़ेगी। देवियाँ बोली, कोई बात नहीं, तुम हमारे सर से जुएं निकाल दो, जब तुम घर पहुँचोगी तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जा चुका होगा और तुम्हें कोई डांट भी नहीं पाएगा। ये सुनकर वो औरत उनके सर से जुएं निकालने लग गई। जैसे जैसे वो जुएं निकालती गई वैसे वैसे उसके बच्चे की चेचक ठीक होती गई। फिर उस औरत ने सभी को कुएं के ठंडे पानी से नहला दिया। इससे उन्हें बहुत आराम मिला और उनकी गर्मी शांत हो गई। जब वो औरत घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था और उसका घर धन दौलत से भर गया था। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। उधर राजा के पास भी ये खबर पहुंची, क्योंकि उनकी कन्याओं के जाने के बाद उनका राज्य धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था, इसलिए राजा बहुत परेशान रहते थे। जब राजा ने ये सब सुना तो वो जंगल में गए और हाथ जोड़कर अपनी कन्याओं से वापस चलने की विनती की और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। लेकिन देवी रूप कन्याएं वापस जाने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा, ठीक है, क्योंकि आप हमसे माफ़ी मांग रहे हैं इसलिए आपके राज्य में सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। फिर गांव वालों ने पूछा, हमारे घरों में जो चेचक की बीमारी हो रही है उसका निवारण कैसे होगा, हमें इसका इलाज बताएं। तब देवी ने कहा, तुम सब गांव वाले चैत्र मास की अष्टमी के दिन या किसी भी शुभ दिन, सोमवार या शुक्रवार, माता शीतला के नाम पर ठंडे खाने का भोग लगाना। जो भी ऐसा करेगा मैं उसके सभी कष्टों को दूर कर दूंगी। तब गरीब लोगों ने कहा, माता, हम आपकी पूजा कैसे करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। माता ने कहा, अगर तुम तेल में तली हुई पूरी बनाकर भी मेरी पूजा कर दोगे तो मैं उससे भी प्रसन्न हो जाऊंगी। इस तरह सभी गांव वाले चैत्र मास की अष्टमी के दिन